के बनकर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने सलामती है। इरफान रमज़ान में खैर मकदम आपका। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी आपको कहूँगा खुश आमदेद। ये रोज़ा भी खैरियत से गुजरे, ईमान की सेहत में गुजरे और ये सेहत तो बढ़ती जाए। ये सेहत इस माह में आपको मिलने के वसीले और ज़रिए बता दिए हैं, उनका आपने बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। ये भी एक प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ ट्रांसमिशन नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपको बदलने की कोशिश इस हद तक कि जितने काबिल कबूल है माशरे के लिए भी और आपके लिए भी। खुश आमदेद कहना चाहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं उलमा कराम के तारुफ के साथ। मुझे बहुत ही फ़ख्र से ये कहना पड़ रहा है कि हमेशा की तरह अलिफ लाम मीम की स्क्रीन यानी GTV की स्क्रीन पे जो मेहमान अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमाए बहुत ही ख़ास है। मुझे ज़ाती हैसियत में बहुत पसंद आते हैं। मैं कहता हूँ अक्सर मेरा ये 5वां साल है रमज़ान नशरियात करते हुए कि वो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो टेलीविज़न पर और होते हैं और पस पर्दा और होते हैं, मगर इन मेहमान के लिए दिल खुश हो जाता है। क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। मेरी ज़ाती हैसियत में जो मुझे इल्म मिलता है, हिद्दत मिलती है, मैं उससे बहुत अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आज के हमारे पहले मेहमान आलिम दीन है, मसरूफ़ अमल रहते हैं, जद्दोजहद करते हैं, आलिम और बाअमल आलिम दीन है। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जनाब मुफ्ती इब्राहिम कादरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहना चाहता हूँ आज के एक और आलिम दीन को हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही ख़ास नुमाइंदगी फरमाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत इनको हासिल है और उसका इजहार भी बरमला करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथ ही खुश आमदीद कहना चाहता हूँ एक और आलिम दीन हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, सरबराही फरमाते हैं और ये भी इनका एक खासा है कि लिहाज फरमाते हैं, अखलाक से गुफ्तगू फरमाते हैं, खुश गो हैं, खुश गुमान हैं, खुश अकीदा है। मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और एक और आलिम दीन तशरीफ़ फरमाए, ख़तीब है। मैं कहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा में इस जैसे ख़तीब बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं ढूंढने से, जो खुश अकीदे का इजहार करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं और नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासदारी का भरपूर अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। अल्लामा रज़ी हुसैनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आज एक और शख्सियत को लिए बैठा हूँ और उस तक पहुँचने से पहले मैं हमारे नात खां का भी तारुफ करवाऊँ। वहाँ बैठे हैं मसनद हसान पे वसीम अब्बासी साहब, आपको भी सलाम और खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दो शहजादे हमारे पास आए हैं, तालिब इल्म हैं और इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या नाम रखते हैं और क्या तारुफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खतीबुर रहमान, जिना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद से। खुश आमदीद। अब्दुल हन्नान, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी। उलमा किराम के सामने मैंने आज की शख्सियत रख दी है और मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन के सामने रख देता हूँ। अल्लामा साहब से गुजारिश करूंगा, आपका वक्त शुरू हो जाता है, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल, क्या वो मर्द हैं या औरत हैं? जी मुफ्ती इब्राहिम साहब। जी मर्द है। जी मर्द हैं। अच्छा, सवाल चूंकि ऐसा हो तो असल डेफिनेशन ये है मर्द हैं तो हम कहें हाँ या ना, वो अगला सवाल है लेकिन उसमें वाज़े हो जाता है। तो ठीक है, मर्द हैं, आपको जवाब मिल गया। अशरा मुबशरा में से हैं? जी रज़ी हुसैनी साहब, अशरा मुबशरा में से नहीं है, नो। जो नाजरीन GTV की स्क्रीन को देख रहे हैं, फ़ान रमज़ान को देख रहे हैं, उनको बताता चलूँ कि आज यौम विसाल जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और मैं बड़ा पुरइत्मिनान हूँ कि आज गुफ्तगू में मनाक़िब, फ़ज़ाइल और वो जहतें होंगी जिनसे हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारे माशरे में फ़र्क पड़ता है। इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी। साथ साथ बूझ तो जाने का सफ़र हो रहा है। जिस शख्सियत का इदराक इनको हासिल करना है, इरफान इनको हासिल करना है, वो ख़ास हैं, बहुत ख़ास हैं। तीसरा सवाल ये है कि खुलफ़ाए राशिदीन से पहले के हैं या उनके बाद के? सवाल क्या है? हम जो हाँ या ना में बता सकें वो पूछें। सवाल ऐसे नहीं होता ना बेटा। सवाल इस तरीके से कि उनका जो दौर था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद स्टार्ट होता है बेटा। ये सवाल नहीं, आप ये सवाल कीजिए क्या उनका दौर उनसे बाद का है, ये होता है। ये या वाला थोड़ी, हम या में जवाब थोड़ी देंगे आपको। हाँ। या ये क्या उनका दौर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद का है या पहले का? नहीं बेटा, जैसा सवाल वैसा जवाब है। दौर से मुराद क्या है? दौर से मुराद बेटा हयात की बात नहीं कर रहा, जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ शख्सियत की वजह शोहरत की बात होती है। हाँ, वजह शोहरत हज़रत अली के दौर के बाद की नहीं है, ठीक है।
तीन हयात सवाल। तैयबा हो सकती है लंबी। जी 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 खूब। ख़वातीन व हज़रात जो टेलीविज़न पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, दोस्त अहबाब के साथ हैं, आप भी ज़रा अपने जहन को दौड़ाइए और पता लगाइए ना कि वो कौन हो सकते हैं। आपके पास तो कुछ देर में ऑप्शन भी चल जाएंगे, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो आप देखिए आपकी इस्लामी मालूमात कितनी है, तारीख़ी मालूमात कितनी है, और आप कैसे दूर हो सकते हैं इन अजीम शख्सियात से। चौथा सवाल ये कि क्या वो ग़ज़वा-ए खंदक में शामिल थे? क्या वो ग़ज़वा-ए खंदक में शामिल थे? मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब। जी मेरा ख्याल, जी हाँ। अगर वो ग़ज़वा-ए खंदक में शामिल भी थे हाँ तो उस हवाले से कोई उनका ऐसा मशहूर नाम नहीं बेटा, देखिए जिस तरह से शामिल होना आप समझ रहे ना, वैसे शामिल नहीं थे। मैं मौजूद थे वहाँ। मौजूद मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से आप समझ रहे हैं वैसे शामिल नहीं। ठीक है, यानी आपको जवाब मिल गया। यानी ग़ज़वा-ए खंदक से उनका कोई ताल्लुक नहीं हो गया। चलिए, बाद में हम भाई वाह, तशरीह कर देंगे। भाई वाह। अच्छा, इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, मगर मैं हिंट के तौर बता रहा हूँ, कम उम्री भी एक वजह है। कम उम्री भी एक वजह है। इशारा कर दिया। ये लो सारा इशारा तो आपने सारा कर इशारा हो गया, लेकिन दूर है। दिया। अच्छा, इरफाने रमजान इरफाने मशवरा कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, मशवरा हो रहा है आपस में, बच्चे ज़हीन लगते हैं बहुत। मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है। है मुश्किल। अच्छा, वो गिरा नहीं मिल रही, हाँ हाँ। गिरा मिल जाती है फिर आसान हो जाता है। इन लोगों ने पुराने कसौटी प्रोग्राम देखे भी नहीं ना, हमने देखे हैं, हमें मालूम गिरा कैसे ढूंढते हैं। सही है। अच्छा, एक दूसरे को देखने से सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी, इल्म में इजाफा नहीं होगा। सवाल पूछेंगे तो इल्म में इजाफा होगा। क्या वो अहले बैत में से हैं? भाई बहुत अच्छा सवाल रजी हुसैनी साहब। जवाब है ना। आपने फरमाया क्या वो अहले बैत में से हैं? अगर इसको थोड़ा सा यूं कर दें कि जो अहले बैत का हमारे यहाँ एक मशहूर माना है, उसमें नहीं। अहले बैत में नहीं है। नहीं है। नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि मशहूर मानों में वो अहले बैत में नहीं है, तो इसका माना कुछ पहलू है कभी निस्बत है। तो है। वाह वाह वाह, बहुत गहरा जुमला है, बहुत गहरा जुमला है। यानी इसमें हिंट भी चला बेटा गया। ये बहुत दो बड़े बड़े इशारे मुफ्ती साहब ने दिए हैं आपको। मैं तो समझा था आप अब तक शख्सियत पे भी पहुंच गए होंगे। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है 10 के 10 पूछ लेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। रजी हुसैनी साहब, क्या लगता है बच्चे पूछ लेंगे, ये नौजवान जो हैं पहुंचे? मुझे तो उम्मीद है कि पूछना चाहिए इनको। पहुंचना चाहिए। इस हिंट के बाद तो मुझे लगता है नहीं पहुंचते। इस हिंट के बाद उम्मीद है, गौर करेंगे तो इंशाल्लाह। ऐसे इन बच्चों के अगर जो वो चेहरा हिंट मोहरा दोबारा रिवाइज कर दी जाए तो तो हैं। क्या? अगर वो हिंट जो आपने दी थी अगर दोबारा नहीं, दोबारा नहीं होता बेटा। अब आप सवाल कीजिए। उन कुछ लश्करों का जिक्र हो जाए तो। हाँ, अभी आखिर में। नहीं नहीं। वैसे बच्चे चेहरा मोहरा बताता है कि इनका ताल्लुक इस्लामी मुताले से है। जी जी, इसकी तो मैंने पहुंच किया जाना कि चाहिए। पहुंच जाना चाहिए थी। अभी तो जी। मैं कर रहा हूँ कि अच्छा, अल्लामा साहब लगे हाँ, तो आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं? हाँ पूछिए। मुहाजिरीन में से हैं या अंसार में से हैं? खूब खूब। इसका जवाब वाज़ितन अल्लामा साहब आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं वैसे तो सभी जानते हैं इस सवाल के जवाब को। यूँ समझ लीजिए कि ख़ानदान मुहाजिरीन में से तो है ताल्लुक। है कह रहा हूँ ना। हैं। देखो, यानी जब आपको- ये कह रहे हैं महाजिरीन के ख़ानदान से ताल्लुक़ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें तावीलात हैं। हाँ, तावीलात है ना इसमें। मैंने सिर्फ पहले दिन उलमा से गुजारिश की थी कि आसान मत बनाइएगा, बाकी सब उन्होंने खुद मुश्किल बना दिया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि लगे हाँ, तो आपने ये बताया कि माशाल्लाह ये बज़ाहिर होलिये से तालिबे इल्म लगते हैं पढ़ने वाले और इस्लामी मालूमात है। तो एक सवाल मेरे जहन में ऐसे आ गया कि टोपी का तस्वुर इस्लाम में कैसे है? फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, किन अहकाम में? आप क्या समझते देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ, जो मैं जहाँ तक पता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उसका जिक्र है, तो अमामे का भी जिक्र है, इसका भी। तो इसका हमारे यहाँ जो है इसका मुस्तहब है ताकीद, टोपी के सर पे पहनना मुस्तहब है। क्योंकि हुजूर के पास यहाँ तक के बाज़ बातें कई किस्म की, यानी कई थी, 30-40 तक की तादाद भी किसी ने लिखी है। अच्छा, हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन आप पहनते। अम्मामे के नीचे भी पहनते थे, लिहाजा
पहनना चाहिए सर पे टोपी। सही, खूब है, खूब है। आपके पास कोई सवाल आया? कोई हदीस के रावी हैं या नहीं हैं? कोई हदीस के रावी? मतलब हाँ, हदीसों के रावी हैं या नहीं? बेटा देखो ना, जब हम उनका उस ज़माने के अफराद हजरात का हस्तियों का जिक्र करें, सहाबा किराम रिज़वान, इनके सवालात तो हमारे लिए कसौटी बनती। वो तो वो जो है वो तो ज़ाहिर है कि वो तो हदीस तो हर एक से किसी न किसी से हदीस है। बच्चे बहुत दूर हैं आप लोग, कोई वाज़ेह निशानी लेना हमसे। बेटा देखिए, एक कितने सारे साहबी तो आपने रावी हैं। ऐसा सवाल किया कि जो आपके लिए हदीस के रावी हैं, अब मैं कहूँ हाँ हैं, तो हदीस के रावी कितने सहाबा किराम हैं माशाल्लाह, है ना? मशहूर अहादीस के जिनसे ना ज़्यादा बाबा, मशहूर हदीस क्या होती है? आप पूछे किसी बड़े सहाबी के फर्जंद हैं, ये कुछ करीब मिलेगा आपको, खलीफा राशिद के बेटा मैं मशहूर हदीस की वो रावी गिनाना शुरू करूंगा ना आपको, तो आपका वक्त खत्म हो जाएगा, सो हो जाएंगे। जो हाँ। बहुत मशहूर। ज़्यादा जो जिनसे बहुत ज़्यादा हदीस मंसूब हो। वो इन्होंने हिंट गौर से नहीं सुनी, कसरत दोबारा रिवायात- कह दें तो पहुंच जाएंगे। कसरत करीब हो जाएंगे। रिवायात से उनका ताल्लुक नहीं। कसरत रिवायात से भी ताल्लुक नहीं। ठीक चले, है, 5 सवाल हो गए आपके और 2-3 मिनट रह गए, बस मुश्किल से थोड़ा सा टाइम है, 2 मिनट। गुर्बतें फिर से बढ़ गई हैं, मुस्कुराहटों का तबादला। किसी मशहूर सहाबी के फर्जंद हैं? जी, जवाब है हाँ। जी, वक्त हाँ आपके पास कम है, तेजी से दौड़ें। ये तो बहुत पहले पूछना था आपने। 6 सवाल हो गए। वो मशहूर जो सहाबी हैं जिनके वो फर्जंद हैं, क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं या? नहीं, चले और आगे, जल्दी जल्दी, ये फिर हट गए, तेजी के साथ। आते आते हट गए। चले अब चलने दें इनको जी। 1.5 मिनट रह गए, 7 सवाल हो गए, 3 पूछेंगे, जवाब ले जाएंगे। बाबा इतनी दूर क्यों बैठे हो? क्या उनके नाम का जो पहला हर्फ है वो मीम है? ये तो कोई बात ही नहीं है। नहीं है, चलो वो भी नहीं है। नहीं है। 8 हो गए और जवाब ना। किधर घूम रहे हो? पता नहीं क्या। और कोई एक शरारती बेटा वो दोस्त नहीं, है वो नहीं है, फोन जो नहीं। इस हसास लम्हे में इनको कॉल कर रहा है। टेंशन है। वो देख रहा है टीवी पे, जवाब बताना चाह रहा होगा। मोबाइल ले लिया। हाँ हाँ, दोस्त कह रहा है मैं कॉल करके हिंट दे दूं, उसको पता नहीं वो लाइव जा रहा है। जनाब एक सवाल और पूछे, मैं हिंट दूंगा आपको, लेकिन सवाल पूछे। इतना जिक्र होता है सारा साल उनका सहाबी का यार। जी, और ये जरूरी है ना, हाँ। इससे पता लगा कि ये होना चाहिए। मुफ्ती साहब एक हल्का फुल्का नाजुक सा हिंट दे दें। वो उनका ज़हन कहीं और है। किसी जंग में सिपाही सालार रहे हैं? खूब, आई लाइक अब इट। पहुंचे, चलो हिंट पे, जो हिंट हम देने वाले जी, थे, उसपे बिल्कुल। पहुंच हाँ, चलो। जवाब है हाँ। अजीम सिपाही सालार हैं। ये क्या होता है अजीम? क्या ये कहाँ आप से तो हमारा लाते? इम्तिहान ले रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल आपने जो पूछा मैं उसको काउंट कर रहा हूँ, उस पे जरा गौर करो। अजीम पे मत जाओ, सारे अजीम है यार। कहोगे फिर आज़म चलिए कहोगे। नौजवान का लफ्ज़ कह लीजिए। अजीम एक सवाल बजाय मैंने कह दिया अजीम, तो फिर अजीम सालार कितने सारे हैं? सेकंड्स रह गए। हिंट दे दीजिए, नौजवान कह दीजिए। नौजवान, से। कम उम्र तरीन सिपाही सालार। हाँ चलो। हाँ, आखिरी 5 4 3 2 1 खत्म। नहीं बेटा, आप लोग जो है ना, बहुत अफसोस हुआ। मैं समझा था आप इतनी जल्दी। जैश उसामा बिन ज़ैद इब्न हारिसा, इतना बड़ा नाम कि वो स्कूल से हम तो पहली जमात से सुनते चले आने यार। जब आपको ये कह दिया कि आप उनको खानवादे नबूवत से कह सकते हैं, हाँ, तो खुद ही पहुंच जाना। तो वो बात इन्होंने सुनी नहीं थी आपकी, वो बात आइए, सुनी नहीं थी। ये तोहफा क्यों दे रहे हैं आपको पता है? ये रमजान की बरकतें हैं। बस ये रमजान की चेज की तरफ से तोहफा है और ये तकाजा है कि आपने दोबारा और पढ़ के आना है। सही है। दूसरी बात ये है बेटे, देखो आप आए हो ना, तो आपको तो लाज रखनी चाहिए जाइए। कि इस्लामी मुताला है, चेहरा मोहरा भी ऐसा है। हम तो 3-4 सालों में आपने वहां जाना है, वहां जाना है। सुनते रहना है और चलते रहना है। जनाब आपने देखा हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से यहाँ गुफ्तगू हुई। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी थोड़ा सा टाइम और मिलता तो हम उनके हवाले से गुफ्तगू करते। ये वो लश्कर है जिसका सालार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बनाया। बारहा विसाल के औकात में ये नसीहत करते रहे कि आपको सालार बना के रोम की तरफ रवाना किया जाए। ये ख्वाहिश भी थी, वसीयत भी थी और ख़ुद आपने सजाया था। इनके वालिद के हवाले से ये मशहूर है, आम उर्फ में मुँह बोला बेटा भी कहते हैं। यानी खास जिक्र भी आया है कुरान शरीफ में, बड़ा मकाम हासिल है। मगर वक्त थोड़ा सा रह गया है। अलिफ लाम मीम में इरफान रमज़ान में लौट कर आना है, आपका इंतजार रहेगा। रहमत खुदा के बनकर है छाया